एलजी लद्दाख ने डीजी बीआरओ और इंतजामी के अफसरान के साथ की मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर किया गया तबादुल ख्याल। प्राइवेट एजेंसियों के बजाय मकामी लोगों को काम करने की गई सिफारिश। कमिश्नर सेक्रेटरी सयाहत की सदारत में मीटिंग मुनक्कद। सयाहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए ज़ेर इल्तिवा जीपीआरएस और दीगर अहम मंसूबों पर हुई बातचीत। और डिप्टी कमिश्नर लेह का कई इलाकों का दौरा, अवामी वफूद से भी की मुलाकात। हर मुमकिन ताउन फराहम करने की लोगों को दी यकीन दहानी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 6:30 बज चुके हैं। लद्दाख स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान गौहर कुची और अब पेश खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा ने डीजी बीआरओ और इंतजामी के आला अफसरान के साथ राजनिवास में काला सतह मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर तबादुले ख्याल किया गया है, जिसमें लद्दाख के रोड कनेक्टिविटी को तूल देने के लिए जोजिला स्नो क्लियरेंस शामिल है। एलजी लद्दाख ने लेबर मसरूफियात में बेजाब्तगियों से बचने पर जोर दिया है। प्राइवेट एजेंसियों के बजाय मकामी लोगों को शामिल किए जाने की सिफारिश की है, जबकि मीटिंग के दौरान अहम मंसूबों को मुकम्मल करने पर तरजीह दी गई है। कमिश्नर सेक्रेटरी काचू मोहम्मद अली खान ने सयाहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए ज़ेर इल्तिवा जीपीआरएस अहम मंसूबों की सूरत हाल पर तबादुल ख्याल करने के लिए मीटिंग की सदारत की है। मीटिंग के दौरान कमिश्नर सेक्रेटरी ने मुख्तलिफ जारी और नए प्रोजेक्टों का जायजा लिया। उन्होंने डीपीआर की तैयारी के लिए टाइम लाइन्स पर अमल करने की अहमियत पर जोर दिया और मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत की है कि वो मखसूस डेडलाइन को पूरा करने के लिए फाल तौर पर काम करें। कमिश्नर सेक्रेटरी ने टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी करगिल लेह ज़नस्कार के सीईओज को हिदायत दी कि वो तमाम ज़ेर इल्तिवा डीपीआर की फहरिस्त अगले 3 दिनों के अंदर मंजूरी के लिए पेश करें। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को यह भी हिदायत की है कि वो मंजूर शुदा कामों के लिए कंसेप्ट प्लान और डीपीआर की तैयारी से कबल काम की दायरेकार के बारे में कंसल्टेंट्स की मुनासिब ब्रीफिंग को यकीनी बनाए। डिप्टी कमिश्नर लेह ने आज आइबेक्स कॉलोनी का दौरा किया और मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की है। इस मौके पर नमदार आइबेक्स कॉलोनी ने डीसी को आइबेक्स कॉलोनी लेह के मुख्तलिफ मसाइल जैसे कि पार्क की तामीर, डिजिटल लाइब्रेरी, अलहदा एमसी वार्ड, अराजी के मसाइल हल करने और तामीराती कामों के बारे में आगाह किया। इसके अलावा मकामी लोगों ने आरटीओ ऑफिस के साथ साथ ही नल के पानी के कनेक्शन और सीवरेज के मसाइल के अलावा दीगर कई अहम मामलात उनके सामने रखे हैं। डिप्टी कमिश्नर लेह ने तलबा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की तनसीब और फास्ट ट्रैक बुनियादों पर पार्क की तामीर का यकीन दिलाया है। एसडीएम शक्कर चकतन एजी जरगर की सदारत में आज एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिस दौरान 26 जनवरी के सिलसिले में किए गए इंतजामात के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि तहसील शरगोल में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में तफसीलात तलब की गई। इस मौके पर अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो 26 जनवरी के सिलसिले में सभी इंतजामात को वक्त पर मुकम्मल करें और जो जारी प्रोजेक्ट है उसे भी वक्त पर मुकम्मल किया जाए। CECLAHDC कारगिल ने आज 12 तालिब इल्मों को इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल फरीदाबाद रवाना किया है। तलबा के ग्रुप को झंडी दिखाकर रवाना किया गया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया, जबकि तलबा ने मसरत का इजहार करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जी, आज जैसे हिंदुस्तान के बाकी जगहों की तरह करगिल में भी हमारा रोड सेफ्टी जो मंथ है वो मनाया जा रहा है। तो रोड सेफ्टी जो महीना मनाने का है, हमारे करगिल के परिवेश में बताऊंगा कि बहुत कुछ सालों से रोड सेफ्टी को लेके बहुत हमारे मतलब ये महीना मनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग देखते हैं कि पिछले 1-2 महीने में ही हमारे यहाँ पे करगिल में एक्सीडेंट कितने हो गए और उसमें बहुत सारे कीमती जानें तलफ हो गई।
तो आप जानते हैं कि रोड या जो भी जब डेवलपमेंट आता है उसके साथ जैसे रोड बनते हैं, अच्छे रोड बनते हैं, तो उसके साथ लोगों का फिर गाड़ी चलाने का और गाड़ी जो हमारे रोड जब अच्छा होता है तो उसमें स्पीड भी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमारे लोगों में ये जानकारी देना रोड सेफ्टी के बारे में और कैसे मतलब कहाँ पे क्या करना है आज के दिन में बहुत इसका इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं पहले हमारे यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट बहुत कम होते थे। उसका एक मेन रीज़न ये था कि रोड हमारे उस वक्त अच्छे नहीं होते थे। आज खुदा की फजल से रोड बहुत अच्छे बने हैं, तो उसमें हमें जो लोगों को ये ओरिएंटेशन देने का या लोगों को जानकारी देने का कि आपको रोड सेफ्टी के बारे में क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और लोगों को कैसे आपने जैसे फुटपाथ से वगैरह लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है। और आपको रोड पे जब गाड़ी होते हैं टाउन में या जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं आपकी स्पीड कितना होना चाहिए, टाउन से बाहर आपकी स्पीड कितना होना चाहिए, और आपको गाड़ी कहाँ पे रुकवाना है, कहाँ पे आपका ये क्या कहते हैं गाड़ी का स्पीड होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। और इस सिलसिले में ये मेरे हिसाब से जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस वाले सब मिल के इस महीने को मनाने के लिए उसमें आप सब जो हम आज करगिल एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल के ताउन की वजह से कुछ बच्चे जो है दिल्ली और फरीदाबाद साइंस एग्जीबिशन पे भेज रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस साइंस एग्जीबिशन से हमारे बच्चों को काफ़ी साइंस से रिलेटेड और बाकी चीज़ों में काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा और इस एक्सपोजर को अगर हम आगे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है इससे एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी बूस्ट होगा। तो सर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से विंटर कोचिंग क्लासेस चल रहे हैं तो बच्चों को किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी जा रही है स्पेशली विंटर की 3 महीनों में? देखिए तकरीबन 20 दिन पहले से विंटर रेजिडेंशियल क्लासेस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल दोनों मिल के शुरू किया है, जिसमें आपके 10th और 12th के वो बच्चे जिनको फर्स्ट टाइम सीबीएसई एग्ज़ाम फेस करना है, ये फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड किया गया है। इसलिए प्रोवाइड किया गया है ताकि बच्चों को इस साल सीबीएसई में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी करने का हम मौका फराहम कर सकें। जहाँ जहाँ विंटर रेजिडेंशियल क्लासेस हमने शुरू किया है वहाँ एलएचडीसी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर स्कूल में विंटर फ्रेंडली क्लासेस हमने 5 दिन के अंदर इनको तैयार करके दिया हुआ है। चोगलमसर लेह में दूसरे दिन भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के हवाले से प्रोग्राम जारी रहा, जिस दौरान कैंप में मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और दीगर मुलाजमीन भी कैंप में मौजूद रहे। कैंप में मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख भी शामिल हुई। एमपी लद्दाख ने तिब्बती कम्युनिटी की हौसला अफजाई की है और उन्हें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमों के तहत पेश करदा फवायद हासिल करने पर जोर दिया है और उनसे कहा है कि वजारत दाखिला की सरकारी वेबसाइट्स पर तिब्बती महाजरीन की पॉलिसी से खुद को वाकिफ कराए। मजीद उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो आधार कार्ड, आभा कार्ड, गोल्डन कार्ड और कैंप में फराम की जाने वाली मजीद खदमात के लिए घर की दहलीज पर खदमात हासिल करें। चेयरमैन CCLAHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने आज 14 फरवरी तक मनाए जाने वाले नेशनल रोड सेफ्टी महीने के एक हिस्से के तौर पर काउंसिल सेक्रेटरीट कारगिल से ट्रैफिक बेदारी मुहिम के सिलसिले में एक ट्रांसपोर्ट रैली को झंडी दिखाई है। काउंसिल सेक्रेटरीट कारगिल से एक रैली बाजार से गुजरती हुई कारगिल में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ARTO के दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर कहा गया है कि सड़क हादसात एक नाजुक मसला है जिसने मुतअद्दिद खानदानों को तबाह कर दिया है। हर शहरी को न सिर्फ अपनी हिफाजत बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल करनी चाहिए। DYSP ट्रैफिक ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो तेज रफ्तार ड्राइविंग में मुलविस ना हो और हमेशा इस बात को जहन में रखे कि उनका एक खानदान उनके घर वापस आने का इंतजार कर रहा है। लद्दाख पुलिस ने हाल ही में भर्ती होने वाली कांस्टेबलों के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS पर एक हफ्ता तवील बुनियादी किरदार पर मबनी तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया है। मजमूई तौर पर 217 कांस्टेबल इस जरूरी तरबियत के लिए तैयार हैं और हर
एक में 20 शुरा के साथ बैचों में तरबियत दी गई है। इस इकदाम का मकसद भर्ती करने वालों को जरूरी महारतों और इल्म से आरास्ता करना है ताकि CCTNS का मौसर तरीके से फायदा उठाया जा सके, ताकि खत्े में एक मंसूबा एक मजबूत और तकनीकी तौर पर जदीद कानून नाफिज करने वाले नुक्ते नजर को यकीनी बनाया जा सके। हाउसिंग कॉलोनी लेह के कम्युनिटी खाल में एक निजी तंजीम की जानिब से बुजुर्गों के लिए एक तिबी कैंप का इनेकाद किया गया है। कैंप में 5 माहिरीन आर्थोपेडिक, ENT, यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन और माहिर अमराज चश्म की खदमात हासिल करते हुए करीब 200 से जायद मरीजों का तिबी मुआयना किया गया है। कैंप का इफ्तिताह चीफ मेडिकल ऑफिसर की मौजूदगी में हुआ है। CMO ने अपने खिताब में इदारे की इस कोशिश को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और ख्वाहिश जाहिर की है कि इस तरह के कैंप दूर दराज इलाकों में मुनक्किद होने चाहिए ताकि वहां के लोगों को फायदा मिल सके। लद्दाख के खुलस्ते हल्के में पहली बार आइस हॉकी कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों ने शिरकत की है। इस मौके पर खिलाड़ियों के साथ साथ मकामी अवामी नुमाइंदों ने भी आइस हॉकी एसोसिएशन लद्दाख के सदर का शुक्रिया अदा किया। आज पहली बार खालसे कंस्टिट्यूएंसी में आइस हॉकी का कोचिंग कैंप शुरू किया है। तो इस कोचिंग कैंप को सक्सेस करने के लिए आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के प्रेसिडेंट का ग्यालपोले और इंटरनेशनल कोच का आबास नोरदक जी को बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ पे गेस्ट के लिए बुलाया था। तो उनको हमें इनको कीमती वक्त निकाल कर वो लोग यहाँ पे आया और साथ में आइस हॉकी एसोसिएशन लद्दाख के प्रेसिडेंट की तरफ से हमें कोचिंग देने के लिए आइस हॉकी शूज़ हमें उन्होंने हायर करके दिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और साथ में हमारे खालसे के जितने भी यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से, जैसे कि नंबरदार साहब हो, वुमेन एसोसिएशन हो, यूथ एसोसिएशन हो और जितने भी खालसे का वॉलंटियर्स है, उन सबको भी थैंक यू करना चाहूँगा। आप लोग इतना स्पॉन्टेनियसली वॉलंटियरली आके इस प्रोग्राम को सक्सेस किया। आने वाले 10 दिन ये प्रोग्राम चलेगा और बच्चों को कोचिंग दिया जाएगा और आने वाले सालों में हमने डिसाइड किया है लार्ज स्केल पे इसी खालसे पे और इससे भी बढ़िया तरीके। रॉयल एनफील्ड आइस हॉकी लीग के फाइनल मुकाबले में किंग्स सिंग्स ने 6-1 से जीत दर्ज की है। किंग्स सिंग्स ने फाइनल मैच में चिंग थांग शाइनर्स को हराकर लीग को अपने नाम कर दिया है। सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और ये सक्सेसफुल ग्रैंड इवेंट आज कंक्लूड हो रहा है, इस बात की मैं बधाई देता हूं। मैं पूरे लद्दाख वासियों की ओर से यूटी प्रशासन को भी बहुत बहुत आभार। जो हमारे आइस हॉकी सुपर लीग के विनर हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में रियल लूना फुटबॉल क्लब ने लक्ष्य सीजन 5 के शानदार फाइनल मुकाबले में परेड मिनी स्टेडियम जम्मू में स्किल्स फुटबॉल क्लब के खिलाफ 2-1 से फतह हासिल की है। फाइनल मुकाबले में जहां शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, वहीं लेह से ताल्लुक रखने वाले बुद्धमत के मजहबी स्कॉलर और करगिल से ताल्लुक रखने वाले इस्लामी स्कॉलर बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। मिनी स्टेडियम परेड ग्राउंड जम्मू के मैनेजर ने भी इस मौके पर इस फाइनल मुकाबले में शिरकत की है। रियल लूना क्लब के रिजवान अली ने बेहतरीन गोल कीपर, RLC के मूसा ने बेहतरीन डिफेंडर और रियल लूना क्लब के सुहेल अली ने बेहतरीन मिडफील्डर का एजाज हासिल किया है। मैं दिल से अपने प्लेयर्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और स्पेशली अपने कोच का कि वो उन्होंने यहाँ पर टाइम निकाल के यहाँ पर आए और हमारे प्लेयर्स को बढ़ावा दिया और उन्हें स्ट्रेटेजी सिखाई, ऐसी चीज़ें सिखाई कि जो उन्हें कुछ जगहों पर पता नहीं था। तो कोच का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सब सिखाया और इस मुकाम पर हमें पहुँचाया। सीजन 5 को लेके टूर्नामेंट से पहले क्या टीम का सोच था और टीम का एक कोऑर्डिनेशन भी जरूरी होता है, तो उस हवाले से क्या आप लोगों ने प्लान किया था? उस हवाले से जैसे कि प्लानिंग का था, तो हमारे काफ़ी प्लेयर्स बाहर भी थे
तो कोऑर्डिनेशन में तो हमें काफ़ी मुश्किलात आ रही थी, तो काफ़ी थोड़ा खेलने के बाद काफ़ी हमने कोऑर्डिनेशन भी बनाया और कोच के साथ हमने प्लानिंग रखा और काफ़ी स्ट्रेटजीज पर काम किया। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, ये जो इवेंट था इस साल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ है और जो एक्सपेक्ट था हमारा इस साल की 2 अच्छी टीम आए और वाकई ले डिस्ट्रिक्ट से स्कल्जरलिंग KBR की चैम्पियन है, RLC वहाँ पे भी उनका एक लीग होता है। नाजरीन, इसी के साथ ही लद्दाख स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।